उसका नाम है गांव और शहर। अभी गांव और शहर हम भी देखते हैं, हम लोग शहर में रहते हैं, गांव का माहौल और इधर का माहौल, इसके डिफरेंस ये कविता में कवि ने लिखी है, उसके कवि है प्रदीप शुक्ल। अभी गांव और शहर में कवि का क्या कहना है, कवि क्या कहता है, ये पद्य संबंधी मतलब ये कविता के बारे में कवि ने क्या बोला है, तो हम लोग देखेंगे। पहले प्रस्तुत नवनीत में कवि प्रदीप शुक्ल जी ने गांव और शहर के दर को दर्शाया गया है, मतलब गांव और शहर का डिफरेंस ये कविता में कवि ने दिखाने का कोशिश किया। कवि दिखाने वाला है क्या है। यहाँ शहरों में भीड़ भाड़ भागम भाग और गांव से शहर की तरफ पलायन। शहर में हम लोग हमेशा ही देखते, हम लोग शहर में रहते तो हम लोग को पता है कितनी भीड़ भाड़ है शहर में, और गांव में कैसा डिफरेंस है। तो और इतनी भीड़ भाड़ है फिर भी लोग क्या करते हैं बच्चों, शहर में गांव के जो लोग हैं कहाँ पे आते हैं, शहर में आते हैं और पलायन करते हैं। गांव का शहरीकरण आदि बड़े मार्मिक ढंग से वर्णन किया गया है, मतलब गांव के लोग कुछ काम के लिए, कुछ अच्छी आमदनी मिलने के लिए वो शहर आते हैं, अपना खुद व्यवसाय करते, कुछ भी करते हैं काम के लिए, जो गांव में काम नहीं मिलते हैं, इसलिए कुछ एजुकेशन लेने के लिए वो शहर आते हैं और वहाँ पे ही रहते हैं, और आगे गांव क्या हो गया, पूरा खाली खाली हो गए। वैसा मार्मिक उदाहरण देकर कवि ने हम लोग को बताया कि गांव और शहर का डिफरेंस, गांव कैसा है और शहर कैसा है। हम लोग शहर में रहते तो हम लोग को पता है कितनी भीड़ भाड़ रहती है। तो चलो बच्चों हम लोग पोएम में देखेंगे कि क्या है, कि जो कवि ने हम लोग को बताया है गांव और शहर का मार्मिक उदाहरण किसमें दिया है, क्या क्या दिया है, हम लोग पहले देखेंगे। तो कवि कहता है, देखो बच्चों, बदला बदला सा मौसम है। कवि का कहना है कि मौसम कैसा है, जो माहौल कैसा है, बदला सा लगता है। क्यों बदला सा लगता है, क्योंकि गांव के सब जन कहाँ पे आ गए, शहर में आ गए, और शहर में पूरा भीड़ भाड़ हो गए, जगह रहने के लिए जगह नहीं। ये पॉइंट में आया है सेंटेंस, अभी मैं बोल देती हूँ, जगह ही नहीं है, पूरा शहर भरा हुआ है, तो बदला बदला सा लगता है। गांव पूरा खाली हो गया और शहर में पूरी भीड़ भाड़ हो गई है। तो कवि का कहना है कि बदला बदला सा मौसम है, बदल से लगते हैं सुर, लगते हैं सुर का मतलब सुर मतलब कि जो आवाज आती है वो कैसी हो गई है, पूरी डिफरेंस हो गई है, बदल चुकी है। गांव के लोगों की आवाज जो सुनी लगती है वो कैसी हो गई, अलग है। यहाँ पे शहर जो लोग रहते हैं वो भी कैसे है, बदले से लगते हैं, पूरा माहौल चेंज हो गया, पूरा शहर में भीड़ भाड़ हो गई है। तो पूरे सुर मतलब जो हम लोग हमेशा भीड़ में रहते हैं, तो उन लोगों को हम लोग को देखते हैं कि कुछ ना कुछ हम लोग के आपस में जो बातचीत होती है तो कैसे सुर रहते हैं। और दीदा फाड़े शहर को देखता है और गांव को देखता है टुकुर टुकुर, मतलब हम लोग को देखने का तरीका कैसा है, शहर का अलग है। हम लोग आँख फाटे उनको शहर को देखता है और गांव को देखता है टुकुर टुकुर। मतलब क्या बच्चों, हम लोग को देखने का जो गांव रहता है, हम लोग को गांव वाले को कैसा देखते हैं नजर से, हम लोग कहीं गांव में चलते तो उन लोगों को लगता है कि वो पढ़े लिखे नहीं रहते गाँव में, और शहर में कैसा हमेशा रहता है, वो जो शहर में रहते हैं लोग बच्चों तो कैसे रहते हैं, वो पढ़े लिखे रहते हैं। वैसा हम लोग की समझ में रहता है, इसलिए हम लोग गाँव को देखने का नजराना कैसा है, छोटे नजर से हम लोग देखते हैं टुकुर टुकुर। और शहर में कैसा है, पूरा भीड़ भाड़ है, एजुकेशन में सब है यहाँ पे जो मिलता है, लेकिन गांव में जो फैसिलिटी नहीं मिलती वो कहाँ पे मिलती है, शहर में मिलती है। तो शहर का देखने का नज़ारा हम लोग देखते हैं तो अलग है, शहर को देखते हैं हम लोग दीदा फाड़े, और गांव को नज़र से हम लोग कैसे देखते हैं, तो वहाँ पे कुछ मिलता ही नहीं, कुछ है ही नहीं। कहीं गाँव में ऐसा रहता है कि बच्चों की बिजली भी नहीं रहती है, तो हम लोग को आदत नहीं है कि जो हम लोग गाँव गए तो बिजली के बिना रह सकते। तो इसकी वजह से कभी कहते हैं कि सब पूरा चेंजेस हो गए, गाँव जो क्या हो गए, खाली खाली हो गए, वहाँ पे कोई रहने वाला भी नहीं है। लेकिन शहर क्या हो गया, पूरा भीड़ भाड़, लोगों को रहने की भी नहीं जगह है, वो कहीं भी फुटपाथ पे भी रहते, लेकिन इतना डिफरेंस हो गया है। वैसा कभी कह रहा है कि बदला बदला सा लगता है मौसम, पूरा चेंज हो गया, बदला सा लगता है मौसम,
बदले लगते हैं सुर। गाँव वाले का बोलने की अलग बात है, यहाँ पे शहर में जो हम लोग रहते हैं आपस में बोलने के बाद जो हम लोग की लैंग्वेज है उन लोगों को चेंज है। तो कभी क्या करना कि सुर अलग हो गए सबकी। दीदा फाड़े, हम लोग को जो देखने का नजराना है वो क्या हो गया, हम लोग दीदा फाड़े शहर को देखते हैं। हम लोग को पूरा आँख भर के हम लोग शहर को देख सकते हैं और गांव को देखते हैं हम लोग टूट टूट, मतलब छोटे से नजरे से हम लोग देखते हैं। दीदा फाड़े का मतलब ये बच्चे रहता है आँख। दीदा मतलब क्या, आँख। हम लोग का देखने का नजराना अलग हो गया है। यहाँ पे शहर में और कवि का कहना है कि शहर ऐसा भरा हुआ है कि तिल रखने की जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है। यहाँ पे शहर में हम लोग को कहावत है कि तिल रखने की मतलब किसी भी जगह नहीं है अभी ये शहर में। शहर ठसा ठसा भरे हुए है। हम लोग देखते हैं कि पूरा पूरा भीड़ भाड़ हो गई है, जगह थोड़ी भी जगह नहीं है। कभी क्या कहना है, तिल रखने की भी जगह नहीं है। मतलब ये कहावत है कि तिल रखने की जगह नहीं, मतलब थोड़ा सा भी जगह नहीं कि हम लोग वहाँ पे रह सकते हैं। लेकिन गांव में वैसा नहीं रहता है बच्चों। हम लोग हमेशा देखते हैं गांव में जाते हैं तो पूरा खाली रहता है, कितनी भी खेती रहती है तो हम लोग कहीं पे भी रह सकते हैं। लेकिन शहर में वैसा नहीं रहता, कोई जगह ही नहीं है, वो रहे कहाँ पे। उधर गांव के पीपल कहे सारे पत्ते झड़ गए, लेकिन गांव में कैसे हो गए, पीपल के सारे पत्ते क्या हुए, झड़ गए। पूरे पीपल आए भरे हुए थे, वो क्या हुए, वहाँ पे पानी डालने के लिए कोई नहीं रहता है, कोई देखभाल करने के लिए नहीं रहता, तो क्या हुए, सारे पत्ते झड़ गए, मुरझा गए। लेकिन शहर में कैसा हो गया बच्चों, शहर में तिल रखने की भी जगह नहीं, पूरा भरा हुआ है। वहाँ कहीं भी जाओ वहाँ पे पूरा घर ही घर देखते हैं, वहाँ भीड़ रहती है, हम लोग हमेशा ही देखते हैं। और वैसा भी रहता है जो हम लोग कहीं बीमार रहते हैं तो डॉक्टर हम लोग को एक भी सलाह बच्चों देते हैं कि आप फ्रेश वातावरण में जाओ, वहाँ पे रहो। तो हम लोग कहाँ पे जाते हैं, जो कोई बीमार रहता है बच्चों, हम लोग हमेशा देखते हैं कि कोई बीमार रहता है तो अच्छे क्लाइमेट, यहाँ पे हम लोग को पता है कि पोल्यूशन की वजह से हम लोग का क्लाइमेट भी अच्छा नहीं है, तो हम लोग कहाँ पे जाते हैं, कुछ अच्छे हम लोग को ठीक होने के लिए हम लोग कहाँ पे जाते हैं, गाँव जाते हैं। क्यों, वहाँ पे माहौल जो अच्छा है, क्लाइमेट अच्छा है, इसलिए हम लोग को रिलैक्स होने के लिए हम लोग गाँव जाते हैं, तो हम लोग को फ्रेश लगता है। तो वैसे ही है, कवि का कहना है कि तिल रखने के लिए जगह नहीं है, शहर ठसा ठसा भरे, पूरा शहर जो है वो पूरा भर गया है। लेकिन आप शहर में आए, लेकिन गाँव में कैसा हो गया, सारे पीपल क्या हो गए, पीपल के जो पत्ते गए मुरझा गए, पत्ते झड़ गए, वहाँ पे देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, इसलिए वो पत्ते क्या हो गए, मुरझा गए, पत्ते झड़ गए। मेट्रो के यहाँ पे शहर में कैसा हो गया, मेट्रो के खंभे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर। अभी लोगों को जगह नहीं है, वो कहाँ पे रहते हैं, मेट्रो के खंभे के नीचे भी लोग क्या नीचे रहते हैं, तो जगह ही नहीं है, तो कहाँ पे रहेंगे, जगह करने के लिए हम लोग हमेशा देखते कि फुटपाथ पे भी लोग रहते हैं, कैसे भी लोग रहते। तो गांव में वैसा नहीं है, गांव में पूरा खाली है, लेकिन वहाँ कोई नहीं है, सब कहाँ चले गए, शहर में चले गए। और मेट्रो जगह नहीं है, इसलिए कुछ घर नहीं, वो कहीं भी रहते हैं। मेट्रो के खंभे के नीचे भी लोग अपना घर बसा लेते हैं। तो मेट्रो के खंभे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर, परमेश्वर मतलब परमेश्वर, एक नाम दिया है आदमी का, परमेश्वर मतलब क्या, परमेश्वर एक नाम दिए हैं। परमेश्वर मतलब एक परमेश्वर, और इतना भी है, जगह नहीं है, रात कैसे भी लोग गुजारते हैं, परमेश्वर जो लोग हैं वो कैसे भी रहते हैं। लेकिन देखने का, शहर का देखने का हम लोग कैसे देखते हैं, और शहर को हम लोग हमेशा देखते हैं, दीदा फाड़े शहर को देखता है और गांव को देखता है कुरकुर कुरकुर। लेकिन फिर भी हम लोग का देखने का नजराना चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे जो भीड़ भाड़ है उधर ही हम लोग रहते हैं, और गाँव, और यही हम लोग को अच्छा लगता है।
और शहर गाँव को जो है वो क्या है, हम लोग को देखने का नजराना अलग है। हम लोग देखते हैं छोटे आँख से, मतलब हम लोग शहर देखेंगे तो हाँ कुछ बड़ा ही है, उधर रहने वाले लोग अच्छे हैं, हम लोग का यही नजराना होगा कि हम लोग यही रहते हैं। इधर शहर में सारा आलम आँख खुली बस दौड़ रहा है। इधर शहर मतलब हम लोग को पता है कि यहाँ पे रात होते ही नहीं शहर में। सुबह हम लोग 4-5 बजे उठते हैं, काम पे जाते हैं, रात को 12-1 बजे आते हैं, वापस हम लोग 4 बजे निकलते हैं, और यहाँ पे कहीं रात होती ही नहीं है। हम लोग को हमेशा देखते हैं कि पूरा दिन रात हम लोग का काम चालू रहता है, हम लोग के रास्ते मतलब चालू रहते हैं, तो हम लोग को कोई टेंशन नहीं रहता, हम लोग कोई डर अंदर रहता ही नहीं है। बच्चों हमेशा आप देखते हैं, लेकिन गांव में वैसा नहीं है। गांव में कैसा, हम लोग को पता है रात होते हम लोग बाहर नहीं निकलते, हम लोग को डर लगता है। लेकिन शहर में कैसा, कवि का कहना है कि इधर शहर में सारा आलम खुला है, आँख खुली बस दौड़ रहा है, मतलब आँख खुली तो हम लोग को दौड़ना है। हम लोग को नींद का टाइम ही नहीं मिलता है। हम लोग रात 11 बजे आते हैं, उसके बाद खाना पीना होने के बाद हम लोग सुबह 4 बजे फिर उठना है, हम लोग को काम जाना है, घर का काम करना है, हम लोग ये काम करके वापस रात को आना है, हम लोग को नींद ही नहीं होती पूरी। तो कवि का कहना है कि आँख खुली तो दौड़ना है, जो हम लोग को सोने के बाद थोड़े दिन सोना है और आँख खुला तो हम लोग खुली तो बाहर सब पूरा काम घर का निपटा कर हम लोग को काम जाना है। तो कवि का कहना है शहर में इतना सारा आलम मतलब ये दुनिया, कवि का कहना है कि आलम मतलब क्या, दुनिया। ये दुनिया कैसे हो गई, हम लोग को जरा भी आँख खुली तो पूरा हम लोग का काम, हम लोग की दिन स्टार्ट हो जाता है। तो इधर आँख खुली बस दौड़ रहा है, लेकिन ये शहर में हो रहा है। लेकिन गांव में कैसा हो रहा है, कवि का कहना है देखो, वहाँ रेडियो पर स्टेशन रामदीन जो रहा है, उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है थुकुर थुकुर। वहाँ पे रेडियो पर जो रामदीन मतलब गांव का वर्णन किया, कोई रामदीन है वो रेडियो पर मतलब स्टेशन में रेडियो सुनता है, उनको कुछ पता नहीं वो, लेकिन गांव में कैसा डेवलप नहीं हुआ है। शहर में जितना डेवलप हो रहा है लेकिन गांव में उतना नहीं हो रहा है। तो कवि का कहना है कि वहाँ पे जो एक व्यक्ति है, जो रामदीन नाम का व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, स्टेशन पर अपना गीत सुना रहा है रेडियो पर। हम लोग को पता है कि पुराने जमाने पे रेडियो था, हम लोग उनके जो गीत लगते थे, हम लोग के न्यूज़ वहाँ पे ही मिलती थी वो, लेकिन वो घूम रहा है। अभी हम लोग रेडियो कहाँ पे देखते हैं क्या बच्चों, नहीं देखते। रेडियो का वो तो जमाना कब का चला गया। हम लोग अभी मोबाइल स्मार्टफोन जो हम लोग यूज़ करते हैं वही हम लोग के ऊपर, हम लोग के स्मार्टफोन के अंदर में हम लोग के सब चैनल्स लगते सब पूरा मोबाइल पे ही है अभी। तो रामदीन क्या कर रहा है, लेकिन अभी वो पुराने ज़माने का रेडियो लेकिन घूम रहा है। लेकिन हम लोग कैसे अभी जब मोबाइल में कौन सी इंफॉर्मेशन जो आपके पास जो मोबाइल है उनके ऊपर कोई इंफॉर्मेशन डालो हम लोग को तुरंत मिलती है। इतना शहर में डेवलप हुआ है बच्चों, गांव में कैसा हो गया, पूरा खाली है। रामदीन अभी भी रेडियो लेकर घूम रहा है स्टेशन पर, उनकी बात सुनी है जब से वो रेडियो पर ही सुनता है। तो कवि का कहना है कि ये बात मेरे को दिल में लगती है, मेरे को दिल में लगती है कि ये दिल को करता है ठुकुर ठुकुर, जब से मन में डर लग रहा है कि शहर तो डेवलप हो रहा है लेकिन गांव कैसा हो गया, पूरा खाली खाली हो गया, वहाँ पे कोई नहीं। अभी हम लोग भी देखते हैं कि बच्चों के, हम लोग के जो पेरेंट्स हैं वो कब के शहर में आए हुए हैं, लेकिन हम लोग जो पेरेंट्स के जो माता पिता है वो अभी भी गांव में, उनको अच्छा नहीं लगता है शहर में आकर। तो कवि का कहना है कि उधर में हम लोग हमेशा देखते हैं कि जो बूढ़े लोग हैं वो कहाँ पे रहते हैं, गांव में रहते हैं। लेकिन जो हम लोग एजुकेशन, हम लोग को डेवलप करने के लिए, हम लोग का कुछ आगे बढ़ने के लिए हम लोग शहर में आए और इधर ही हम लोग फंस गए। वैसा हमेशा ही हम लोग देखते कुछ रहता है। और कवि का कहना है बच्चों देखो, सूर तनिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने। मतलब गांव का एक कोई सूरत तनिया नाम का एक जो आदमी है, उनके दो जो लड़के हैं वो कहाँ गए, सूरत कमाने गए। और गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घुमाने,
मतलब गांव के जो सूरत तनिया नाम का जो आदमी है, उनके दो जो लड़के हैं वो शहर में काम के लिए चले गए। लेकिन उन लोगों ने खेती की थी। वो खेत जो है जो कि उन लोगों ने लिया था वो खेत में ही है और वो देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। इसलिए क्या हो गए, पूरे जो गिलहरी जो है, गिल्ली मतलब क्या, गिलहरी, गिल्ली मतलब गिलहरी, गिल्ली मतलब गिलहरी, वो क्या करती है, जो खेत में निकले हुए दाने वो क्या करिए, खा रही है। उसकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। और सूरतनिया जो बूढ़ा आदमी है उनको तो कुछ देखभाल करने के नहीं जमता है। वो क्या करता है, वो घर पे ही है। और सूरतनिया के जो दो लड़के हैं वो पैसा कमाने के लिए शहर में चले गए। और गेहूं की जो खेती है वो वैसे ही खेत में पड़ी हुई, वो देखभाल करने के लिए कोई नहीं। वो क्या करिए, गिलहरी क्या करिए, पूरा खा रही है, पूरा नुकसान ही हो रहा है। हम लोग खेती करते हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं देते और वो पैसा कमाने के लिए चले गए। वैसा कवि कह रहे थे, कितना बदला बदला सा लगता है। इसलिए कवि कहते हैं कि पूरा चेंज बदला बदला सा लगता है। लड़का कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाली है खून। अभी हम लोग के शहर में भी बच्चों हम लोग हमेशा देखती गाय, ये गैया मतलब क्या, गाय है। गैया मतलब क्या, गैया मतलब गाय। शहर में भी हम लोग गैया गाय देखते हैं बच्चों। वो भी क्या हुए, उन लोगों को रहने के लिए जगह नहीं है। कभी का कहना है लकड़ा कर चलती है गैया। शहर में जो पशु जानवर है वो क्या है, उनको रहने के लिए जगह नहीं है। वो उन लोगों का फुटपाथ है, वहां पे कौन रह रहा है, आदमी रह रहे लोग रहते हैं। तो उनकी जो रहने के लिए जगह है वो किसने ली है, पूरे लोगों ने ली है, मनुष्य ने ली है। तो कवि का कहना है कि लकड़ा कर चलती है गैया। लकड़ा कर मतलब वो लकड़ा कर चलती है गैया, को रहने के लिए जगह ही नहीं है। सड़कों ने खा डाले है खूर। उसकी मतलब क्या है, कवि का कहना है सड़कों ने खा डाले है खूर मतलब क्या, उनके लिए मतलब जगह ही नहीं है। उसमें उसके जो जगह है वो खा डाली है। दीदा वाले शहर को देखता है, गांव को देखता है टुकुर टुकुर। जो गांव शहर में जो लोग रहती है वो उनको जगह नहीं है। उसके जो जगह है उसने किसने लिए, मनुष्य ने ली है। और वो वैसे ही कहीं पड़ी रहती है। हम लोग को पता है गाँव गैया, हम लोग की जो गाय है वो प्लास्टिक वगैरह कुछ कचरे के जो डब्बी में जो मिलता है खाना वो खाकर चलती है। उनकी रहने के लिए जगह नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं, तो वो सब खाने के लिए जगह नहीं है, वो पूरी वैसी घूमती है। तो कवि का कहना है वो किसने लिए, मनुष्य ने लिए। पूरी उसकी रहने के लिए जगह जो है वो मनुष्य ने लिए। और इतना भी है फिर भी दीदा फाड़े शहर को देखता है और गांव को देखता है टुकुर टुकुर। इतना भी डेवलप हो रहा है शहर और गांव कैसा हो गया, पूरा खाली खाली हो गया। वहाँ पे जगह नहीं है, लोग वैसे ही रहते हैं, वहाँ पे कुछ नहीं है। जो बुढ़े लोग हैं सिर्फ वही रहते हैं, बाकी सब जन शहर में अपना पैसा कमाने के हेतु में जो पैसा कमाना है उनकी आमदनी बढ़ानी है तो वो चले गए शहर में। वैसा कवि का कहना है बदला बदला सा लगता है मुझे, सब बदल चुका है। वैसा कवि का कहना है गांव और शहर जो डिफरेंस है, कवि ने बताया गया है कि हम लोग गांव को देखने का नजराना चेंज हो गया और शहर हम लोग अलग तरह से देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग का गांव और शहर जो पोएम है तो हम लोग की यहाँ पे खत्म हुई है। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ग्रामर और उसका नेक्स्ट लेक्चर मधुबन लेक्चर में नेक्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम है मधुबन, हम लोग देखने वाले हैं बच्चों।